हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 में पार्ट 2 से रिगार्डिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम बात करेंगे एडवांस्ड कलेक्टर्स के बारे में, देन सोलर पॉन्ड्स, देयर आफ्टर सोलर वाटर हीटर्स क्या होते हैं, देन सोलर ड्रायर्स एंड सोलर स्टिल्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। एडवांस्ड कलेक्टर्स इस तरह के कलेक्टर्स रहते हैं जो कि सोलर कलेक्टर्स होते हैं और ये इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं किसी भी प्रकार के सोलर एनर्जी सिस्टम में। यानी कि सोलर एनर्जी सिस्टम्स में अगर एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है तो सोलर एडवांस्ड कलेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बजाय हम एडवांस्ड कलेक्टर्स की ओर क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में इनएबिलिटी रहती है टू ऑपरेट विद द रीजनेबल कलेक्शन एफिशिएंसी। यानी कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो हैं वो सोलर कलेक्शंस को यानी कि सोलर रेडिएशंस को इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं ले सकते और उनका जो टेम्परेचर होता है अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही वो वर्क करते हैं। एक लिमिटेशन है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स की। इस लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए हॉट वाटर और स्पेस हीटिंग के लिए हम एडवांस्ड कलेक्टर्स का यूज़ करते हैं सो दैट कि हमारा जो हीट लॉसेस हैं सोलर एनर्जी से वो कम हो टू द सराउंडिंग्स। देन for the collection of solar energy for producing cold of our generation power pumping water advanced collectors are used। यानी कि advanced collectors का जो utilization है अब वो cold वाटर पावर जनरेशन और पंपिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरह के कलेक्टर जो हैं लगभग 110 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस फ्लूइड टेम्परेचर पर वर्क कर सकते हैं। एडवांस्ड कलेक्टर्स में हम किस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि इन्हें एडवांस कहा जाता है? तो एडवांस्ड जो कलेक्टर्स रहते हैं जिनकी हाई एफिशिएंसी रहती है, इस तरह के कलेक्टर्स में मॉडरेट वैक्यूम का यूज़ किया जाता है बिटवीन द कवर ग्लास एंड द एब्जॉर्बर प्लेट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स रहते हैं उसमें हम एक एब्जॉर्बर प्लेट का यूज़ करते हैं और एक हमारे पास जो होती है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रहती है तो उसका यूज़ करते हैं। तो इनके बीच हम एक मॉडरेट वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए मॉडरेट वैक्यूम को इंस्टॉल करते हैं सो दैट कि जो हीट का लॉस है वो कम हो ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ हीट लॉसेस। हम एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर को अटेन कर सकते हैं और एक हाई एफिशिएंसी इस प्रकार के सिस्टम से ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार के होते हैं एडवांस्ड कलेक्टर्स। एडवांस्ड कलेक्टर्स में परफोरेटेड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है और उसके अंदर एक कलेक्टर फ्लेम है। देन यहाँ से जो है जब सन रेज या फिर कोई भी एयर को पास किया जाएगा तो सन की जो एनर्जी है उसको हाईली एफिशिएंटली यूज़ करके एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट किया जाएगा और इस तरह से हीटेड एयर का जो यूज़ है वो सिस्टम को या किसी भी प्रकार के हीटिंग एयर का यूज़ हीटिंग सिस्टम्स में किया जाएगा। दीज आर द एडवांस्ड कलेक्टर्स। इसी तरह से वाटर को भी यानी कि एडवांस्ड सोलर कलेक्टर्स जो कि वाटर हीटिंग के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं। यानी कि इन कलेक्टर्स में एक वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है सो दैट कि किसी भी प्रकार की जो हीट लॉसेस हैं वो ना हों। देन एडवांस्ड कलेक्टर्स को हम इवैक्यूएटेड कलेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो ट्यूबुलर टाइप के डिज़ाइन रहते हैं। यानी कि इनमें एक ऐसी कैपेसिटी रहती है ट्यूबुलर डिज़ाइंस में जो एक्सटर्नल प्रेशर को सहन कर सकते हैं और हाई स्ट्रेंथ रहती हैं इस प्रकार के ट्यूबुलर डिज़ाइंस की। तो इसमें क्या क्या रहता है? इवैक्यूएटेड कलेक्टर्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि हाई वैक्यूम को विथस्टैंड कर सकते हैं और मास प्रेफर्ड यानी कि हाई लेवल पे इन्हें प्रेफर्ड किया जाता है फॉर द हीटिंग पर्पस। इस तरह के हाई टेम्परेचर को अगर इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है तो सोलर एयर कंडीशनिंग सिस्टम पावर जनरेशन का यूज़ किया जा सकता है। देन
हाई और एडवांस्ड फीचर्स क्या रहते हैं एडवांस्ड कलेक्टर्स के, जिन्हें हम इवैक्यूएटेड कलेक्टर्स, ट्यूबुलर कलेक्टर्स भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक वैक्यूम की इंस्टॉलेशन की जाती है। देन सेकेंडली सेलेक्टिव ब्लैक एब्जॉर्बिंग कोटिंग रहती है। देयर आफ्टर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग फिल्म्स, then heat mirror coating, then highly efficient removal of absorbed heat from the solar collector by the principle of heat pipe. So किस किस प्रकार का सिस्टम हुआ, एक तो वैक्यूम को मेंटेन कर रहा है तो वैक्यूम इंसुलेशन का यूज किया जाएगा। देन एब्जॉर्बिंग मटेरियल तो होगा बट वो सेलेक्टिव एब्जॉर्बिंग मटेरियल रहेगा अलॉन्ग विद द कोटिंग। देयर आफ्टर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग फिल्म्स रहेंगी जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और हीट का लॉस अवॉइड करेंगी, हीट का लॉस टू द एनवायरमेंट। देन आपका हीट मिरर कोटिंग रहेगी जो कि हीट को ट्रैप करेगा। देन हाईली एफिशिएंटली यूज्ड हीट पाइप रहेगी जो कि जो एब्जॉर्ब्ड हीट है उसके रिमूवल को, यानी कि हाईली एफिशिएंट रिमूवल करेगी एब्जॉर्ब हीट को टू द फ्रॉम द सोलर कलेक्टर टू द अनदर सिस्टम और टू द हीट पाइप। देन जो सोलर कलेक्टर्स हैं इनकी इंक्रीज्ड एनर्जी आउटपुट रहती है, ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है और ज़्यादा रिलायबल स्ट्रक्चर्स हैं। इनफैक्ट ये कॉस्ट सेविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट करते हैं, इसीलिए एडवांस्ड कलेक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एज कम्पेयर टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। देन अबाउट द सोलर पॉन्ड, यानी कि सोलर पॉन्ड क्या होते हैं और कैसे ये हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो solar pond is a reservoir of water with different salt concentration implements to gather and store the incident solar energy which can be employed later on in different thermal energy applications such as industrialized heating processes, electricity power generation, farming, crop drying and cooling of the houses। तो सबसे पहले सोलर पॉन्ड में एक तरह का वाटर रिजर्वायर यानी कि वाटर को होल्ड करने का एक सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन रहती है, सो दैट कि वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस तरह से मेंटेन की जाती है कि वो जितनी भी सोलर एनर्जी है जो सोलर पॉन्ड में इंट्रोड्यूस हो रही है उसे एब्जॉर्ब कर सके, जितनी भी इंसिडेंट सोलर एनर्जी है। और इस सोलर एनर्जी का यूज जो है एज अ थर्मल एनर्जी किया जाता है फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हीटिंग प्रोसेसेस में और पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, और फार्मिंग क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है क्रॉप की ड्राइंग के लिए, एंड कूलिंग ऑफ द हाउसेस के लिए भी सोलर पॉन्ड का सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो सोलर पॉन्ड रहता है इसकी कॉस्ट कम होती है और ये काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम रहते हैं पानी को गर्म करने के लिए भी। इस प्रकार से सोलर पॉन्ड की जो स्ट्रक्चर रहता है, सोलर पॉन्ड में एक वाटर रिजर्वायर है, जैसे कि ये एक प्रकार का वाटर रिजर्वायर है जिसमें कि वाटर को स्टोर किया गया है और इसमें वाटर जो है डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहता है। तो सबसे नीचे वाली जोन को हम कहेंगे लोअर कन्वेक्टिव जोन, देन नॉन कन्वेक्टिव जोन सेकेंड जोन, और अपर जोन को जो अपर कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। देन इस जोन को इंसुलेटिंग जोन और इंक्रीजिंग सॉल्ट जोन के नाम से भी जाना जाता है। और इस जोन में जो है हाईली कन्वेक्टिव जोन में और अपर कन्वेक्टिव जोन में फ्रेश वाटर रहता है, तो इस प्रकार से ये सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये सिस्टम जो है ऑपरेट रहता है। देन टाइप्स ऑफ सोलर पॉन्ड, यानी कि सोलर पॉन्ड के बारे में बात करें तो सोलर पॉन्ड कितने तरह के होते हैं। तो सोलर पॉन्ड दो तरह के होते हैं। सबसे पहले मैन मेड सोलर पॉन्ड एंड यानी कि जिसे सिंपल सोलर पॉन्ड भी कहा जाता है। दूसरा रहता है आपका आर्टिफिशियल सोलर पॉन्ड। तो आज के दौर में अगर बात करें तो आर्टिफिशियल सोलर पॉन्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो इसमें एप्लीकेशंस क्या रहेंगी कि जो हीट है सोलर पॉन्ड में उसे डिफरेंट वेज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हीटिंग पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिल्डिंग्स को हीट और कूल करने के लिए और एक स्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, देन इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए, एंड देयर आफ्टर
रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द वाटर और इरिगेशन पर्पस के लिए। तो इस तरह से इन लो कॉस्ट थर्मल एनर्जी सिस्टम्स को यूटिलाइज किया जाता है। देन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें एक लार्ज थर्मल एरिया रहता है जहाँ पे वाटर स्टोरेज रहता है, वाटर का रिजर्वायर रहता है, और उस वाटर के रिजर्वायर में हीट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है जो कि सन से हमें डायरेक्टली मिलती है। तो उस हीट एनर्जी का यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन बेनिफिट्स की बात करें तो हीट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन, और लिमिटेशन की बात करें तो सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन यानी कि थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है वो एक इनएफिशिएंट सिस्टम रहता है, क्योंकि इसमें केवल 2% ही सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से लो टेम्परेचर जो है इसका इजीली अटेन हो जाता है, यानी कि काफ़ी कम समय में इसका लो टेम्परेचर हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इस प्रकार के सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, सोलर पॉन्ड्स को हम हाई लैटिट्यूड्स पे यानी कि ज़्यादा जो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पर जो कलेक्शन सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल रहता है और जो जितनी भी सनलाइट है उसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता और ना ही उसे इफ़ेक्टिवली कलेक्ट किया जा सकता है। सो इसकी ये लिमिटेशंस रहती हैं। देन अबाउट द सोलर वाटर हीटर्स। सोलर वाटर हीटर्स क्या होते हैं? सोलर वाटर हीटर्स एक इस प्रकार की डिवाइस रहती है जो कि वाटर को हीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और वाटर को कैसे हीट किया जाता है? जो एनर्जी सन से ऑब्टेन हो रही है, तो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स में, और वाटर को ईजिली हीट अप किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। सोलर वाटर हीटर में हम लगभग 100 से 300 लीटर वाटर को जो है वो हीटअप कर सकते हैं, और इस तरह के वाटर को डोमेस्टिक पर्पस के लिए इजीली यूटिलाइज किया जा सकता है। देन सोलर वाटर हीटर सिस्टम में किस प्रकार की जो हमारे स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या क्या उसके फीचर्स रहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें रहती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स में सबसे पहले सोलर कलेक्टर्स लगे होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। देन इंसुलेटेड टैंक्स जिसमें कि हॉट वाटर को स्टोर किया जाता है। देयर आफ्टर सपोर्टिंग स्टैंड होता है जो कि सोलर कलेक्टर्स के लिए लगाया जाता है सो दैट कि सोलर कलेक्टर्स उसके ऊपर इजीली होल्ड हो सकें। देन कनेक्टिंग पाइप्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस और बहुत सारे पाइप्स का सिस्टम होता है सो दैट कि जो वाटर को हीट अप करने के बाद उस वाटर को इजीली यूटिलाइज किया जा सके। सो इस प्रकार से सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम रहते हैं जो नॉर्मली घरों में भी आजकल पाए जाते हैं। तो इसमें एक सोलर कलेक्टर रहता है इस तरह से जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेगा। देन एक तरह से टैंक रहता है और कंट्रोलर रहता है और यहाँ पे एक पंप रहेगा। देन हियर इज अ बॉयलर जो वाटर को बॉयल अप करने में यानी कि वाटर को हीट अप करने में मदद करेगा। यहाँ से कोल्ड वाटर को फीड किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। देन ये जो आप देख रहे हैं ये ने हम सपोर्टिंग स्टैंड्स कहते हैं। तो ये आपके सपोर्टिंग स्टैंड है। देन एप्लीकेशंस क्या है सोलर वाटर हीटर्स की? सोलर वाटर हीटर्स कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं, यानी कि जब हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कॉस्ट का जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। देन सोलर वाटर हीटर्स का यूज़ जनरली हम घरों में और कम्युनिटी सेंटर्स में या फिर आपने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, नर्सिंग होम्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी होटल इंडस्ट्रीज़ में भी सोलर वाटर हीटर्स का यूटिलाइजेशन की जाती है। तो इसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से वाटर को हीटअप किया जाता है, उसे स्टीम जनरेटर कहा जाता है जिसमें स्टीम का प्रोडक्शन होगा और इससे लगभग 70 से लेके 80% इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशंस रहती हैं सोलर वाटर हीटर्स की, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं। दूसरा हम इन्हें काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग लगभग 70 से 80% तक की सेविंग रहती है। देन टाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर्स।
बेसिकली दो तरह के सोलर वाटर हीटर होते हैं, एक रहते हैं फ्लैट प्लेट सोलर वाटर हीटर, दूसरा इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर बेस्ड सोलर वाटर हीटर, जिन्हें कि हम एडवांस्ड सोलर वाटर हीटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैट प्लेट सोलर वाटर हीटर में एक ब्लैक एब्जॉर्बिंग सरफेस होता है, जिस प्रकार से फ्लैट प्लेट कलेक्टर में रहता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है सन रेडिएशंस को और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उन्हें ट्रांसफ़र करेगा एक एनर्जी की फॉर्म में, और वाटर को, जो भी फ्लोइंग वाटर है उसमें वाटर को हीटअप करने में मदद करेगा। देन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स जो हैं इसमें डबल लेयर रहती है बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब की। अब ऊपर वाले में कोई भी डबल लेयर नहीं थी बोरोसिलिकेट ग्लास की, तो इसमें इवैक्यूएटेड सिस्टम में एक डबल लेयर बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब्स को यूज किया जाएगा फॉर द इवैक्यूएशन पर्पस और फॉर प्रोवाइडिंग द इंसुलेशन, यानी कि हीट को ट्रैप करने के लिए इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स में बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज किया जाएगा। देन इसकी जो आउटर वॉल रहेगी, और जैसे कि इनर ट्यूब है उसकी आउटर वॉल है, उसमें एक सेलेक्टिव अब्जॉर्बिंग मटेरियल रहता है जो हेल्प करेगा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में और हीट को ट्रांसफर करने में वाटर को। तो जिसकी वजह से जो इनर ट्यूब है वहाँ पे वाटर का फ्लो होता है और उस वाटर के फ्लो को गर्म किया जा सकता है और उससे हम सोलर वाटर से जो है उस वाटर को हीटअप कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ऊपर वाले में सिर्फ एक एब्जॉर्बर था, बट नीचे वाले जो आपके इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं इसमें डबल लेयर एक तो बोरोसिलिकेट ग्लास की हो गई, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक तरह का ट्यूब रहती है, उस ट्यूब की जो इनर ट्यूब रहेगी और एक आउटर ट्यूब रहेगी। तो इनर ट्यूब जो है उसकी जो आउटर वॉल है ट्यूब की, वहां पर एक सिलेक्टिव एब्जॉर्बिंग मटेरियल रहता है जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर को हीटअप करेगा। देन उसी तरह से ये हम सोलर एनर्जी सिस्टम्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसे किस किस वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सोलर ड्रायर्स आता है आपका नेक्स्ट डिवाइस। तो सोलर ड्रायर्स इस तरह की डिवाइसेस रहती हैं जहां पर सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है स्पेसिफिकली किसी भी प्रकार के सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए। यानी कि मान लीजिए आपकी कोई क्रॉप है, एग्रीकल्चर में जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो उस क्रॉप में मॉइस्चर का परसेंटेज ज्यादा है, स्पेशली किसी भी फूड मटेरियल में, तो वहां से जब हमें सोलर एनर्जी की को यूटिलाइज करके सोलर ड्रायर्स को यूज कर रहे हैं सो दैट उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे रिड्यूस किया जा सके, तो इस तरह से सोलर ड्रायर्स को हम बेसिकली यूज करते हैं। अब सोलर ड्रायर्स में किस किस प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली एक बॉक्स होता है सोलर ड्रायर में जिसमें जो मटेरियल होते हैं सीमेंट, गाल्वेनाइज्ड आयरन, ब्रिक और प्लाईवुड लगी होती है। तो इस तरह से सोलर ड्रायर्स का जो एक बॉक्स है उसमें इस प्रकार के जो मटेरियल है वो फिट किए जाते हैं। देन जो सोलर ड्रायर का टॉप सरफेस होता है वहां पे एक ट्रांसपेरेंट सिंगल और डबल लेयर्ड की शीट होती है। तो याद रखना कितने भी प्रकार के हम सोलर सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं उसमें हमेशा एक ऐसे सिस्टम और एक ऐसे शीट का यूज किया जाएगा जो एनर्जी को ट्रैप करेगी, और एक हम ट्रांसपेरेंट लेयर का यूज करेंगे यानी कि ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करते हैं, दूसरा हम एक एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं और वो एब्जॉर्बेंट जो है हमेशा ब्लैक कलर का रहेगा ताकि वो सन रेडिएशंस को हाईली एब्जॉर्ब कर सके, जो कि अंदर का सरफेस रहता है। बाहर के सरफेस में ट्रांसपेरेंट सिंगल और डबल लेयर की शीट रहेगी और अंदर की सरफेस में जो है एक एब्जॉर्बिंग ब्लैक कलर की शीट रहती है। तो इस तरह से जो बॉक्स है वो इंसुलेट हो जाएगा, जो भी वो सोलर रेडिएशंस को या फिर डिफ्यूज्ड और डायरेक्ट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो बॉक्स का जब टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा तो उस बॉक्स को हम एज ए सोलर ड्रायर यूज कर सकते हैं सो दैट टू ड्राई अप द वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज। एंड देन कैसे सोलर ड्रायर्स को हम यूज करेंगे, तो सोलर ड्रायर्स में जो भी एयर है जब हम उस एयर को वेंटिलेट करेंगे एक स्मॉल होल से एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, यानी कि मान लीजिए ये सोलर ड्रायर है और यहाँ पे एक सिस्टम है, स्मॉल होल लगा हुआ है, तो यहाँ से इस होल के थ्रू सोलर ड्रायर से जो भी एनर्जी है उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा एयर की फॉर्म में आउट ऑफ द बॉक्स या फिर बॉक्स के टॉप से। और जो इनसाइड का जो एयर है वो वार्म रहेगी, यानी कि इसका जो नेचुरल सर्कुलेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से जो
आपका टेम्परेचर राइज अप होगा वो मेंटेन रहेगा, बट जितना भी मॉइस्चर कंटेंट रहेगा किसी भी प्रकार की कमोडिटी का, उसे इजीली जो है रिमूव किया जा सकता है। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप्स के रहते हैं सोलर ड्रायर्स। तो डायरेक्ट टाइप्स का मीन्स कि एक्सपोज करेंगे किसी भी मटेरियल को डायरेक्टली सनरेज में, और इनडायरेक्ट में हम जो सर्कुलेटिंग हॉट एयर है ना उसको यूज करेंगे किसी भी प्रकार के मटेरियल पे, यानी कि डायरेक्टली सन एनर्जी को यूज नहीं कर रहे, इसमें इनडायरेक्ट वे से जो भी हमारी सर्कुलेटिंग हॉट एयर है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, और उसको एक स्मॉल होल से निकाल के जो कि टॉप ऑफ द बॉक्स रहती है वहां से उस कॉमोडिटी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट उस कॉमोडिटी का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए। Then about the advantages of solar dryers over the traditional open drying. Solar dryers में हम generally एक small area of land का use करते हैं to dry the similar amount of crop, यानी कि ट्रेडिशनल ओपन सन ड्राइंग में हम पूरी की पूरी क्रॉप को सन के जो एक्सपोज सन है वहाँ पे रखेंगे, तो वैसे हम मॉइस्चर का लॉस करेंगे। बट अगर हम सोलर ड्रायर्स का यूज़ कर रहे हैं तो एक स्मॉल एरिया ऑफ लैंड की ही रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। देन दूसरा रहता है कि इसमें जो हाई क्वालिटी है, किसी भी क्रॉप की क्वालिटी है उसे मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, या किसी भी प्रकार का ऐसा कीड़ा है जो आपकी क्रॉप को इफेक्ट कर सकता है, उसे भी इजीली रिमूव किया जा सकता है। देन ड्राइंग करने के लिए बहुत ही कम वक्त रहता है, और अगर सडनली रेन हो रहा है तो उससे भी उस क्रॉप की जो है और कमोडिटी की प्रोटेक्शन की जा सकती है। देन जो रनिंग कॉस्ट है सोलर ड्रायर्स की वो कम रहती है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव एक तरह की डिवाइसेस हैं सोलर ड्रायर्स। देन नेक्स्ट बात करते हैं सोलर स्टिल्स के बारे में। सोलर स्टिल्स, डिस्टिल्स किस तरह के जो डिवाइसेस रहती हैं, तो सोलर स्टिल्स जो हैं ये वाटर को डिस्टिल करते हैं, यानी कि वाटर में जो सब्सटेंसेस रहते हैं जो वाटर को अनफिट बना रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, तो उस तरह के सब्सटेंसेस को वाटर से रिमूव किया जाएगा बाय यूजिंग द हीट ऑफ द सन। एंड इस तरह से हम वाटर को हीटअप करेंगे, देन वाटर को कूल किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और प्यूरिफाई किया जाता है। तो सोलर स्टिल्स का यूज़ हम जनरली ड्रिंकिंग वाटर के लिए के पर्पस से यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की कमी है या अनअवेलेबल है, तो वहाँ पर जो वाटर है उसे, डर्टी वाटर है उसे क्लीन किया जाता है, यानी कि जो प्लांट्स से हमें वाटर मिल रहा है, यानी कि प्लांट्स के जो हमारे ग्राउंड वाटर है, और फिर कुछ ऐसा वाटर है जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है सनरेज के लिए और पीने योग्य नहीं है, तो उस वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं सोलर स्टिल्स से। तो इम्प्योर वाटर को एक कंटेनर में, या आप कह सकते हैं कलेक्टर में कलेक्ट किया जाता है, और वहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में और ट्रांसपेरेंट कलेक्टर्स की प्रेजेंस में उस वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। जितना भी प्योर वाटर रहता है जो कंडेंस होगा उसे एक कूल सरफेस पे कलेक्ट किया जाएगा और एक टैंक के थ्रू ड्रिप किया जाएगा। देन आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर द सोलर स्टिल्स। मान लीजिए आपका सेलाइन वाटर है, जो पानी आपका गंदा है, पीने योग्य नहीं है, तो वहाँ पर कैसे एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है सोलर स्टिल्स में, और एक कंडेंस्ड वाटर ड्रॉप्स होती हैं, यानी कि यहाँ से जो वाटर है वो कंडेंस होके जो भी कंडेंस्ड चैनल्स के थ्रू वाटर को डिस्टिल किया जाएगा। तो जब सन रेडिएशंस इस पे पड़ेंगी, यानी कि इस ट्रांसपेरेंट कवर पे पड़ेंगी, तो एंटर करेंगी सन रेडिएशन, और यहाँ पे एक ब्लैक अब्जॉर्बिंग शीट है जो कि इंसुलेट करने में मदद करेगी, और उस इंसुलेशन की वजह से जो सलाइन वाटर है वो आपका हीटअप होगा, यानी कि जो भी आपका प्योरीफाइड वाटर है वो कंडेंस हो जाएगा, और वो कंडेंस्ड होके इस कंडेंस्ड चैनल के थ्रू डिस्टिल्ड वाटर की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाएगा। देन एप्लीकेशंस क्या है सोलर स्टिल्स की। सोलर स्टिल्स को हम स्पेसिफिकली उस एरिया में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो वेल वाटर है या फिर
रेन वाटर है उसे एज सच यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी कि उस वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इस तरह से हम उस वाटर को सोलर स्टिल्स की मदद से प्योरीफाई करते हैं और क्लीन करते हैं। सेकेंडली, जहाँ पर जिन एरियाज़ में वाटर की कमी है तो वहाँ पर इवन जो यूरिन है, यूरिन वाटर है, उसे भी डिस्टिल करके यानी कि उसके यूरिया और सॉल्ट को रिमूव किया जाता है, और जो बॉडी का वाटर है जैसे जो कि यूरिन की फॉर्म में है उस वाटर को भी प्योरीफाई किया जा सकता है और डिस्टिल करके एक अलग से चैम्बर में कलेक्ट किया जा सकता है। थर्डली, सोलर स्टिल्स का यूज़ हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स में भी कर सकते हैं, यानी कि जो वाटर आपका वेस्ट रहता है उसमें से भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को, उस वाटर को प्रॉपरली क्लीन करके, डिस्टिल करके और कंडेंस्ड फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है और प्योरीफाई करके उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस क्या हैं सोलर एनर्जी के? तो सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है, क्लीन सिस्टम है, एंड इसमें किसी भी प्रकार की इंस्टॉलेशन के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए होती और बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहिए रहती है सोलर एनर्जी सिस्टम्स में, जितने भी प्रकार के सोलर पैनल्स रहते हैं। देन बहुत ही एफिशिएंट वे रहता है किसी भी प्रकार की एनर्जी को जनरेट करने का, तो इस तरह से सोलर एनर्जी की जो है वो एडवांटेजेस रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग द सोलर एनर्जी। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोमास के बारे में बात करेंगे, जो यूनिट 4 में हमारा जो है पार्ट 3 में कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू।